जय सीताराम। तो कल सुंदरकांड की शुरुआत श्लोक द्वारा हुई। आज आगे बढ़ते हैं। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी ने जब हनुमान जी से कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तो हनुमान जी कहते हैं राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम कार्य करने के लिए हनुमान जी का शरीर विशाल हो जाता है राम जी का नाम सुनते ही, क्योंकि उनका जन्म राम जी का कार्य करने के लिए ही, राम जी की सेवा करने के लिए ही हुआ है। शंकर जी स्वयं आए हुए हैं हनुमान जी का रूप लेके। और जामवंत जी ने जब कहा तो बड़े खुश हो गए। यहाँ पर एक बात विशेष है, जामवंत सबसे सयाने हैं। इसी प्रकार परिवार में जो सबसे सयाना होता है, उसकी बात सुनकर यदि मन में उत्साह हो जाता है, हर्ष हो जाता है, खुशी होती है, तो समझो काम बन जाएगा। और कहा गया है गुरु, माता पिता और गुरु तीन और अपने से श्रेष्ठ, ये लोग अगर कह दें तो उसमें बिना विचारे आदेश का पालन होना चाहिए, तभी कार्य सफल हो सकता है। अपने से श्रेष्ठ, माता पिता और गुरु, इन चारों का तुरंत आदेश का पालन जो जहां होगा वहीं कार्य सिद्ध हो सकता है। तो जामवंत जी का वचन सुनते ही हनुमान जी हृदय में हर्षित हो गए, वहीं पर कार्य संपन्न हो गया। अगर नानुकुर होती तो कार्य में फिर व्यवधान ही पैदा होता है। तो तब हनुमान जी कहते हैं सभी मानवों से और जितने भी उनके सहयोगी वहां पर आए हैं, सागर के किनारे, समुद्र के किनारे, उनसे कहते हैं कि तुम मुझे मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करो। कंदमूल फल खाकर, दुख सहन करके जो भी होगा आप यहीं पर रहिए, जब तक मैं सीता जी की खोज करके वापस ना आऊं। जब लगी आऊं सीत ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विषय की। मेरे अंदर हर्ष उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये कार्य हुआ ही समझो। सीता जी अवश्य मिलेंगी और मैं अवश्य यहाँ पर आपके पास पहुंचूंगा। यह कही नाई सवनी कहूँ माथा, चले हूँ हरसी धरी रघुनाथा। ऐसा कहते हैं और सबको प्रणाम करते हैं। हम और आप होते तो हम प्रणाम नहीं करते, हम सोचते कि हम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, हमको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन राम जी है, हनुमान जी हैं, राम जी के परम सेवक, उन्होंने सबको प्रणाम किया। यह कही नाई सवनी कहूँ माथा, चले हूँ हरसी धरी रघुनाथा। सबको प्रणाम किया और हृदय में
राम जी को धारण किया। कोई भी कार्य करने से पहले अपने इष्ट को हृदय में धारण कीजिए, सभी कार्य संपन्न होते हैं। चले हरसी धरी रघुनाथ, तो वहां से चले भगवान राम जी को अपने हृदय में धारण करके। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ऊपर। समुद्र के बीच में एक, समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत है। हनुमान जी खेली खेल में उस पर चढ़ जाते हैं और श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से चलते हैं और जिस पर हनुमान जी पैर रखते हैं वो रसातल में पहुंच जाता है। जय जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। तुरंत पाताल में चली जाता है हनुमान जी। अतुलित बल धामम, हनुमान जी के बल की कोई सीमा ही नहीं है, अतुलित बल। इसलिए जिस पर्वत पर पैर रखते हैं वही पर्वत पाताल में चली जाता है। और जिस प्रकार राम जी का बाण अमोघ बाण गति से जाता है, उस प्रकार हनुमान जी चल रहे हैं। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। तो समुद्र ने जब देखा कि हनुमान जी वेग से जा रहे हैं पूरी शक्ति के साथ राम जी की कृपा को लेकर, तो मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तुम इनकी थकावट दूर करने के लिए थोड़ा ऊपर हो जाओ और इनको विश्राम करने दो। लेकिन हनुमान जी वहां पर कहते हैं, हनुमान जी ने उसको छुआ, प्रणाम किया और कहा कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान देहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसको छुआ, हनुमान ते ही परसा कर पुनि, और उसके बाद प्रणाम किया और उनसे कहा कि अभी मैं विश्राम नहीं कर सकता हूं, अभी जब तक राम जी का कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। इस प्रकार यहां तक। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे तुम भाई, सही दुख कंद मूक फल खाई। जब लगी आओ सीतहि देखी, ओई काजू मोहि हरस बिसेगी। यो कही नाई सबनी कहूँ माता, चले हरसिया
हरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदित उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जही गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। किमि अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, मैं नायक होई संहारी। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। हनुमान तेहि बरसा, कर पुनीतिन प्रणाम। राम काजू कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जैसा, सुमिरि पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम। तो आज का प्रसंग यहीं तक। कल फिर इससे आगे का प्रसंग होगा। आनंद लीजिए। जय सीताराम। पवन सुत हनुमान की जय।